चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडेंट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में बाल विकास के अंतर्गत अगर बात किया जाए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम आपके बीच में 7वां लेक्चर प्रोवाइड करने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है, देख सकते हैं, सृजनात्मकता। मीन्स इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्रिएटिविटी इसको हम कह सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना भाई। एक क्रिएटिविटी बालक, एक सृजनात्मक बालक क्या हो सकता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, है ना। देख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में मैंने रखा है, और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी मेरे साथी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आपके लिए तो यह वीडियो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र साबित होगा, है ना। क्योंकि भाई बुक आपके पास उपलब्ध है, सीरीज आपके पास उपलब्ध है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। मेरे पास जो भी नॉलेज है क्रिएटिविटी के संदर्भ में, सृजनात्मकता के संदर्भ में, आपको एक एक फैक्ट के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज आप सबका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फीडबैक जब मुझे मिलता है मेरे भाई, तो मेरे लिए एक बेहतर साबित होता है कि हाँ, मेरे द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि भाई मैं वीडियो प्रोवाइड करता चला जाऊं और आपको ना समझ में आए तो अच्छा नहीं होता है ना। अभी आपके पास समय है, शुरुआत है, आप चीजों को बताइए, हाँ वाकई में हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपके बीच में आता है चैप्टर के अंतर्गत, देख सकते हैं सृजनात्मकता। मीन्स इसको हम इंग्लिश में क्रिएटिविटी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि चैप्टर शुरू करने से पहले आखिरकार सृजनात्मकता होती क्या है, ठीक है। क्रिएटिविटी होती क्या है। सृजनात्मकता मीन्स होता है नई नई सोच को डेवलप करना, है ना। जैसे आप किसी भी स्थान पर बैठे रहे, आपके बीच में कोई नई टेक्निक आ गई कि नहीं इसको हमें करना है। देखिएगा, यहां पर कहा जा रहा है सृजनात्मकता का तात्पर्य है सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन अनजानी वस्तु, विचार या धारणा को जन्म दिया जाता है। जैसे आपके पास कोई वस्तु मौजूद है, ठीक है, आप उसी वस्तु से कोई नई चीजों का आविष्कार कर दें, कोई नई टेक्निक ला दें, वो कहीं ना कहीं आपने सोचा, समझा, विचार किया, है ना। मीन्स आपके अंदर जो क्रिएटिविटी की संपूर्ण क्षमताएं थी, आप उसमें अपने आप को झोंक दिया, ठीक है। वही आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है। मीन्स एक शब्द में हम कहें, है ना, तो आप कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि नई नई चीजों को जो है डेवलप करना, ठीक है, नए नए विचार को लाना, वो आपकी क्या हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, मीन्स सृजनात्मकता हो सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा, सृजनात्मकता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। जेम्स ड्रेवर कह रहे हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादों में होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, फैक्ट है पूरा कथन, ठीक है। सृजनात्मकता क्या होती है भाई, हम आप सृजनात्मक तभी बन पाएंगे जब नई नई चीजों को खोजेंगे, ठीक है। जैसे जो साइंटिस्ट हमारे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर सृजनात्मकता की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि वो नई नई टेक्निक को लॉन्च करते रहते हैं, है ना। तो यहां कहा जा रहा है सृजनात्मकता नवीन रचना या उत्पादन में होती है, जब हम नई नई चीजों को खोजेंगे, नई रचना करेंगे, किसी चीज का उत्पाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक सृजनात्मक बालक कहलाएंगे, ठीक है। स्टैन के अनुसार कहा जा रहा है जब किसी कार्य को जो है परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। भाई आप किसी चीज का जब आविष्कार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है, जो रिस्पॉन्स है, वो हमारा नवीन जरूर होगा, है ना। तो जब नवीन होगा तो जाहिर सी बात है, हमने नई चीजों, पुरानी चीजों से नई चीजों को सोचा या नहीं सोचा, ये कथन कह रहा है, ठीक, हम नहीं कह रहे हैं। हमने पुरानी चीजों से नई चीजों को सोचा या नहीं सोचा है, वही तो कहा रहा, जब किसी कार्य का परिणाम क्या हो, नवीन हो, तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है, वहां पर क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। इसको हम सृजनात्मकता कह सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक की चीजें, ये दोनों कथन जेम्स ड्रेवर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
भैया एक चीज मैंने आपसे कहा है, चलिए ठीक है, आपको कथन खुदा न खास्ता नहीं याद आ रहा है ना, तो आप किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार लिख दीजिए। लेकिन जैसे सृजनात्मकता की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है ना, ऐसा नहीं कि आप बाल विकास की परिभाषा लिख दो, नहीं, तब तो गलत हो जाए। जैसे एग्जाम में पूछा गया कि किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार एक सृजनात्मक बालक के या सृजनात्मकता की जो है एक परिभाषा आप लिखिए। चलिए आपको हम मानते हैं जेम्स ड्रेवर याद नहीं आ रहे हैं, स्टेन याद नहीं आ रहे हैं, तो आप किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषा को कोरिलेट कर दीजिए, आप अपने हिसाब से बना दीजिए, है ना, कथन आपका 100% सही हो जाएगा। लेकिन कथन जो बनाएंगे आप, ये सृजनात्मक संबंधी होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखना है ना। चलिए यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे। दूसरा सवाल यहां देखिए अगला आ रहा है, देख सकते हैं एक कथन और है हमारे बीच में, क्रो एंड क्रो का है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, चलिए अच्छा ये कथन उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कहा जा रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है। ये किसका कथन है, ये क्रो एंड क्रो का कथन है। ठीक है, चलिए ये उपयुक्त परिभाषा है, एक तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा, एक तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इन परिभाषाओं के आधार पर सृजनात्मकता की विशेषताएं निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती हैं। ठीक है, अब सृजनात्मकता की जो उपयुक्त परिभाषाएं थी उसके अनुसार जो है कुछ विशेषताएं आपके बीच में बताई जा रही हैं। देखिएगा कहा जा रहा है सृजनात्मकता मौलिक अथवा नवीन हो। ठीक है, सृजनात्मक कार्य उपयोगी हो। दूसरा है सृजनात्मक कार्य को समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे इसमें यह कहा जा रहा है कि सृजनात्मक कार्य को समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे हमने कोई चीज खोज रखा, ठीक है, हमने कोई चीज खोज रखा और हमने आपके पास ले गया, भैया ये हमने किया है। ठीक है, तो आप उसको वरीयता दीजिए, हाँ आपने बढ़िया काम किया, ताकि वहीं से जैसे कोई बच्चा आया कोई चीज खोज करके लाया, है ना, आप उसको फटाक से एक तमाचा मार दिए, तो जो उसके अंतर्गत जो क्रिएटिविटी की क्षमताएं चल रही थी वो कहीं ना कहीं बालक डिमोटिवेट हो जाएगा, कहेगा भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे कुछ, और ऐसा नहीं करना है। अगला कहा जा रहा है सृजनात्मक कार्य द्वारा व्यक्त की गई प्रतिभा का विकास होना आवश्यक है। ठीक है भाई, सृजनात्मक कार्य के द्वारा व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होना आवश्यक है, जाहिर सी बात है, ये 100% लाजमी है। ठीक है, अब यहां देखिएगा सृजनशील बालकों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहां पहला है सृजनशील बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है, क्रियाशीलता। ठीक है, सृजनशील बालक में क्रियाशीलता अधिक होती है, वह हर समय किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। ठीक है, जैसे जो सृजनशील बालक होंगे, आपने देखा होगा जब कोई भी इंसान किसी चीज की खोज करता है तो वो लगातार सर्च पे सर्च करता रहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा, अगर ये हम कर डालते हैं तब कौन सा परिणाम निकल कर आएगा, है ना, यानी उसके दिमाग में हर क्षण कुछ न कुछ चलता रहता है। ठीक है, उसके दिमाग में हर क्षण कुछ न कुछ चलता रहता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए मीन्स उसके अंदर क्रियाशीलता की क्षमता पाई जाती है। अच्छा अगला आता है मौलिकता। क्रियाशील बालक में मौलिक रूप से कल्पना चिंतन करने की क्षमता होती है। ये मैं कल्पना भी आपको बताऊंगा, एक कल्पना आपके बीच में टॉपिक है, एक चिंतन है, मीन्स थिंकिंग है। ठीक है, ये दोनों को अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, और दोनों आपके सिलेबस में अलग अलग रखे भी गए हैं। कल्पना से भी क्वेश्चन आते हैं, चिंतन से भी आते हैं। भाई एक सृजनशील बालक जो होगा वो कल्पना जरूर करेगा, ठीक है, कल्पना जरूर करेगा, और कहीं ना कहीं चिंतन भी जरूर करेगा। बिना कल्पना और चिंतन, अब आपके मन में ये आ रहा होगा यार कल्पना चिंतन तो एक नहीं, ठीक है, हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है, लेकिन कैसे अलग अलग होंगे जब मैं टॉपिक आपके बीच में बताऊंगा। कल्पना और चिंतन को हम कोशिश करेंगे कि एक के साथ में इनको समेट दें। ठीक है, चलिए स्वतंत्र निर्णय शक्ति। ठीक है,
सृजनशील बालक किसी समस्या के समाधान करने में दूसरे के सुझावों को स्वीकार नहीं करता है, उसमें समस्या के संबंध में स्वतः निर्णय करने की क्षमता होती है। मीन्स जो सृजनशील बालक होते हैं, आपने समाज में देखा होगा, कुछ लोग होते हैं विचार उनसे भी लेंगे, आपसे भी लेंगे, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि हम समझेंगे तो सबसे, लेकिन निर्णय हमारा खुद का होगा, ठीक है। तो सृजनशील बालक की जो सबसे प्रमुख विशेषता पाई जाती है, इनमें खुद की निर्णय शक्ति होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। मीन्स यही कहा जा रहा है कि सृजनशील बालक किसी समस्या के समाधान करने में दूसरों के सुझावों को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें समस्या के संबंध में स्वतः निर्णय करने की क्षमताएं अपने आप में पाई जाती हैं। जिज्ञासा एवं रुचि, ठीक है, देखिए रुचि भी, इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, एक अलग टॉपिक आपके बीच में, ठीक है। इस प्रकार के बालकों में किसी कार्य के प्रति कौतूहल और उत्सुकता दिखाई देती है। भाई सृजनशील आप तभी बन पाओगे जब आपके अंदर रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, जिज्ञासा होगी। अब मुझे बताओ, हम आपके बीच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट है कि मैं आपके बीच में पढ़ाऊंगा, अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो कहा हमको आप जबरदस्ती पढ़वा लेते, नहीं पढ़वा पाते, या आपको डर है कि हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने को। अभी आपको डर नहीं होता, ठीक है, तो क्या आप रुचि लेते पढ़ने के लिए? नहीं लेते, बाहर में जाया, जो होगा देखा जाएगा, है ना। चलिए, यहां बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल, ठीक है, ये भी मैं आपके बीच में बताऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, लेकिन यहां पर नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए बुद्धि लब्धि क्या है, सृजनात्मक बालकों बुद्धि लब्धि उच्च होती है, बुद्धि लब्धि तमाम प्रकार की पाई जाती है, मैं आपके बीच में बताऊंगा। बुद्धि लब्धि उच्च होती है मीन्स इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो काफी हाई लेवल में पाई जाती है, ठीक है, मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तमाम प्रकार की बुद्धियां पाई जाती है, मैं आपके बीच में बताऊंगा, ठीक है। प्रखर बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि होती है, है ना, आप परेशान मत होइएगा। अगला है बोधगम्यता, वे किसी विषय को सरल और शीघ्रता से समझ लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब सृजनशील बालक है तो समझने में उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। विनोदी प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। सृजनशील बालक जो है परिहास प्रिय होते हैं, वे आनंद और मनोविद में रुचि लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एकांत में गुमसुम की तरह बैठे रहेंगे, नहीं, ठीक है। समायोजनशीलता, जो सृजनशील बालक होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको उनसे अभी कह देंगे भाई आपको जाना है खेत में, ठीक है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं वहां मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां धूप है। कुछ लोग होते हैं, लेकिन सृजनशील बालक की ये भी प्रमुख विशेषता है कि वो अपने आप में हर एनवायरनमेंट में ढलने के लिए तैयार रहता है ना। कहा यही जा रहा है कि वे परिस्थितियों से शीघ्र संतुलन बनाने वाले होते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में ऐसे बालक को कर दीजिए ना, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो ढाल लेगा, है ना। अगला देखिएगा अंतर्दृष्टि, वे सूझबूझ से कार्य करते हैं, ठीक है। भाई सूझबूझ से कार्य नहीं करेंगे तब तो मामला फेल हो जाएगा, है ना। संवेदनशीलता, इस प्रकार के बालक संवेदनशील होते हैं, वे किसी भी कार्य की समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं। जैसे कोई कार्य है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, उस पर गहरा विचार करते हैं, मंथन करते हैं, ठीक है, कि ये अगर ऐसा हो नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है। चलिए, अभी तो ये आपके ऊपर विशेषताएं बताई जा रही थी, अब इसका हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जैसे किसी बालक के अंदर हम सृजनशीलता का विकास कैसे करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का उदय बाल्यावस्था में हो जाता है। हमने आपको अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो सृजनात्मकता का उदय जो है बाल्यावस्था में हो जाता है। सर्वप्रथम बालकों के खेल उसकी अभिव्यक्ति होती है, बालक की खेल में उसकी अभिव्यक्ति होती है। बालकों की जो आयु वृद्धि के साथ खेल के अतिरिक्त अन्य जो है क्षेत्रों में फैले होती है, ठीक है। डेनिश व लेहमैन के अनुसार एक परिभाषा आपके बीच में आ रही, समझिएगा। कहा जा रहा, बताया है कि जो है पड़ेगा, बताया है कि सृजनात्मकता लगभग 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है, ठीक है।
जैसे एक होता नहीं है कि जो सोचने समझने की क्षमताएं होती हैं, ठीक है, वो एक आयु आपके बीच में बताई जा रही है कि 30 साल तक जब आप हो जाएंगे, 30 साल के बाद जब आप जाएंगे, तो आपके अंदर सृजनशीलता जो है कम हो जाती है, ठीक है। अगला है 30 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बाद या तो स्थिर रहती है या उसमें अवनति प्रारंभ हो जाते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता विकास के लिए निम्नलिखित बातें बताई हैं। देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि बालकों को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। 100% सही है, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। अरे, जिज्ञासा भी कई तरह की होती है, ठीक है। अब यहां तो ये कहा जा रहा है कि बालकों को अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए खुली छूट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सत्य है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं कि यहां ये भी कहा जा रहा है कि साथ ही उनकी अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। ये भी सही है। अगर जिज्ञासा बच्चों की आप पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वही चीज जो है, गलत चीजों का डेवलपमेंट हो जाता है। कहीं बालक चोरी करने लगता है, मीन्स अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि क्रिएटिविटी का विकास जो है कब होता है, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था जो होती है, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था होती है, स्टैनले हॉल ने कहा है, ठीक है। अगला हमारा है कि बालकों में कल्पना शक्ति के विकास के लिए अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। जैसे इनकी जो कल्पना शक्ति है, इसके डेवलप के लिए हमें इनकी प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं बालक अगर, तो उसमें जो है हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि हाँ, आपने ये सही किया है, ठीक। अगला है बालकों के पारिवारिक जीवन को समयबद्ध व नियमबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। मेंस जैसे एक होता नहीं है कि कोई बालक है, उसको पारिवारिक जीवन को समयबद्ध व नियमबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स उनको ये बात दीजिए कि आपको सुबह उठना है, 5 बजे पहले खेत में जाना है, 2 बोझ बाजरा काट के लाना है, ठीक है, उसको बालना है, ठीक है, और आपको खिलाना है भैंस को, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए। अगर ये कर देंगे तो उसके अंदर सृजनशीलता कहाँ रह जाएगी? रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे छीड़ हो जाएगी, है ना। बालकों को टूटे फूटे खिलौने तथा साधन उपलब्ध कराएं, जिसमें बालकों के सृजनात्मकता का विकास के लिए साधन उपलब्ध हो सके। बालक को हम नन्हा वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। अभी यही पॉइंटर हम किसी बालक को दे दें, क्या उसको ये पता है कि इसकी कीमत क्या है? नहीं पता है। वो क्या करेगा? पहले तो फटाक से अपने मुंह में डालेगा, ठीक है, और मुंह में डालने के बाद दांत उत रहेगा तो उसको कुछ डालेगा, तोड़ भी देगा। जब ये तोड़ देगा, ठीक है, तो एक होता नहीं कि जब कोई बड़ा नुकसान बालक कर देता है तो घर वाले उसको 2-4 थप्पड़ मार भी देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटा बालक जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। जब वो किसी चीज को तोड़ेगा नहीं, किसी चीज को फोड़ेगा नहीं, तो उसके अंदर जो सृजनशीलता है वो डेवलप नहीं होगी। और उसके अंदर जैसे वो आपको देखता रहेगा, जैसे कोई चीज तोड़ दिया आपने, बेशक मार दिया उसको, वो आपको देखता रहेगा। जैसे ही आप उससे थोड़ा सा किनारे हटेंगे, फिर वो प्रक्रिया करना शुरू कर देगा, है ना। चलिए, यहां देखिएगा, अगला आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा, चलिए अगला देखिएगा। हाँ, परिवार और विद्यालय में बालकों के लिए कठोर और प्रभुत्वशाली वातावरण नहीं होना चाहिए। भैया, अगर बालक विद्यालय में जा रहा है, आपने उसको इतना डरा कर रखा है, अगर यहाँ गए तो मारेंगे, ठीक है, बालक नहीं जाएगा, उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी, वो सृजनशील नहीं रहेगा, क्योंकि आपने डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया है, ठीक। और हमारा एनसीएफ मना करता है कि आपको डंडा नहीं उठाना है, ठीक। आज आज के समय में आपने तमाम विद्यालयों में देखा होगा, अगर कोई भी टीचर्स डंडे के बल पर अनुशासन कायम करता है, ठीक है, या डंडा मार देता है, तो कल उसके पेरेंट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें डंडे के बल पर जो है कठोर, ये कठोर शब्द तो पहली चीज, ध्यान दीजिएगा, कठोर शब्द तो पहली चीज आपको यूज ही नहीं करना भैया, ठीक है। ये कठोर शब्द आप इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको यूज नहीं करना है, ये गलत शब्द है, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको समझाना है तो हमें यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना।
बालकों को ज्ञान अर्जित करने के लिए जितने अधिक अवसर, ये अवसर शब्द जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालकों को सृजनात्मकता का विकास उतना अधिक होता है जितना उसे हम अधिक से अधिक अवसर देंगे। अभी यही हम तोड़ने फोड़ने के लिए किसी बालक को दे दें, भैया आप ये तोड़ते रहो, वो तोड़ता रहेगा और उसके अंदर जो चीजें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो होती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगला है, विभिन्न अध्यायों में यह देखा गया कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में सृजनात्मकता अधिक होती है। इसको आप देख लीजिएगा भैया, ये अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई गर्ल्स भी देख रहे हैं, कोई बॉयज भी देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ आ रहा है, बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों के बच्चों को सृजनात्मकता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि बड़े परिवार जो होते हैं उनके हर एक मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे छोटे परिवार होते हैं, जो निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको कुछ चीजें मिल पाती हैं, कुछ चीजें नहीं मिल पाती हैं, कुछ वो मांग कर काम चला लेते हैं। लेकिन ये अपने पापा से बोले कि भैया हमको, पापा हमको ये चाहिए, तो पापा कल, आज लड़का शाम को बोला है, कल शाम तक पापा इनको हाजिर करवा देंगे, नहीं तो अगर कोशिश है तो तुरंत ही करवा देंगे। तो इनके अंतर्गत कहाँ सृजनात्मकता है यार? ठीक है, अब ये बेचारे हैं छोटे परिवार वाले जो हैं, अगर कोई चीज कह रहे नहीं मिल रहा है तो भैया हम फलाने से ले लेंगे। ठीक है, या किसी तरह से अपना काम ये चलाते हैं, इसलिए ये ज्यादा सृजनशील होते हैं। ठीक है, आगे है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के बच्चे सृजनात्मकता अधिक होती है। कहा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा जो है शहरी क्षेत्रों के बच्चों की सृजनात्मकता अधिक होती है, क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो ज्यादातर इनको उपलब्ध होते हैं, मीन्स शहरी वाले बच्चों के लिए उपलब्ध होते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं वो बेचारे, आप समझ सकते हैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, जन्म क्रम में प्रथम बच्चे की अपेक्षा दूसरा और तीसरा बच्चा अधिक सृजनात्मक होता है। ठीक है, जन्म क्रम में प्रथम बच्चे की अपेक्षा दूसरा और तीसरा बच्चा अधिक सृजनात्मक होता है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है, प्रत्येक आयु स्तर पर तीव्र बुद्धि वाले बालकों में अन्य बालकों की अपेक्षा सृजनात्मकता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो फाइनली आपने जो है सृजनात्मकता को बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक को हमने क्लियर किया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैप्टर छोटा था लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।